मूवी स्टार्ट होती है और हम हवियार नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो हमें डिफरेंट किस के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि एक किस जो बहुत ही स्वीट होती है, दूसरी किस होती है जिसमें हम हमारे सारे अल्फाज कह देते हैं, एक डिफरेंट किस अच्छे अच्छे पर्दे खोल देती है। इसी बीच हम सिल्विया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो हवियार के पास आती है और आते ही उसे किस कर लेती है। वो आज लेट घर पर आई थी। वो हवियार से कहती है कि मेरे बॉस ने मुझे जल्दी से छुट्टी नहीं दी थी और इसी वजह से मैं लेट हो गई। इसी बीच सिल्विया की एक फ्रेंड वहां पर आती है। उसे बताती है कि हवियार तुम्हें छोड़ने वाला है। ये हवियार ने बाकी उसके फ्रेंड से कहा था। ये सुनकर सिल्विया हवियार से क्वेश्चन पूछती है। हवियार कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। सिल्विया उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे बीच में फ्यूचर है या नहीं। हवियार कहता है कि मुझे सब पता है। एक्चुअल में उसके अंदर एक अजीब सी पावर थी। जब भी वो किसी लड़की को किस करता था तो उसके साथ आने वाले फ्यूचर को देख सकता था। इसी वजह से मूवी की स्टार्टिंग में अलग अलग किस के बारे में वो बता रहा था। हवियार को अपने पावर्स कैसे मिले थे इसके बारे में बताते हुए कहता है कि 15 साल का था, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने उसे किस किया था। इसके बाद उसे उसका सारा फ्यूचर उस लड़की के साथ दिखा। उसने देखा कि वो लड़की उसके साथ थोड़े टाइम के लिए अच्छी रहती है पर बाद में उस पर वो चीट करती है। ये सब कुछ उसे एक विजन के थ्रू दिखा था। हवियार ने ये सब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया था। इसी वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने उस बात को इग्नोर कर दिया था। इसके बाद हवियार और वो लड़की दोनों रिलेशनशिप में आए। हवियार ने फिर एक्चुअल में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो उसे विजन में दिखी थी। जिस तरीके से उसने देखा था कि वो लड़की उस पर चीट करती है उसी तरीके से एक्चुअल में उस लड़की ने उस पर चीट किया। अब इसके बाद हवियार ने बहुत सारी लड़कियों को किस किया है पर किसी के साथ भी उसे अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा। सिल्विया के साथ भी उसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। ये सब बातें सुनकर सिल्वी गुस्से में उसके साथ ब्रेकअप करती है और इसके बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद हवियार अपने फ्रेंड रोबर्टो से मिलता है। एक्चुअल में हवियार एक बुक पब्लिशर था। उसकी बुक्स लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उन्होंने सेंड की हुई बुक्स बहुत सारे लोगों ने वापस कर दी थी। यहाँ पर रोबर्टो हवियार से बाहर चलने के लिए कहता है। हवियार इसके लिए मान जाता है। इसके बाद वो एक पार्टी में आते हैं। वहां पर वो संसोलिस नाम की एक फेमस राइटर से मिलता है। उससे उसकी पहचान होती है। संसोलिस अब उसके लिए एक बुक लिखने वाली है जिसे हवियार पब्लिश करेगा। अपना काम छोड़कर संसोलिस पार्टी कर रही थी। हवियार उसे बुक के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है कि मैं बुक लिख डालूंगी, वरी मत करो। एक्चुअल में संसोलिस की फर्स्ट नॉवेल बहुत ही पॉपुलर हुई थी। इसके बाद वो फेमस हो गए। वो अपने सक्सेस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही। वो बहुत ही रूड और जिद्दी बन गई थी और इसी वजह से उसका डाउनफॉल हो गया। वो पूरी तरीके से हवियार पर डिपेंड है और हवियार उस पर। इसके बाद रात में हवियार रॉबर्टो के साथ डिनर पर आता है। यहाँ पर रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड लूसिया भी थी। लूसिया अपने साथ एस्टर नाम की एक लड़की को लाई थी ताकि हवियार को डेट कर सके। हवियार को एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एस्टर खुद अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाना चाहती थी। लूसिया इस बात को पलटने की कोशिश करती है लेकिन हवियार उसे स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। एक्चुअल में एस्टर का बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। एक दिन उसका ड्रीम पूरा हो गया। अब वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका था और जेल में उसकी जॉब लग गई। इसके बाद वो एस्टर को छोड़कर चला गया। ये कहानी सुनकर हवियार भी सब्जेक्ट फिर चेंज कर देता है। अब खाना खाने के बाद रॉबर्टो को यहाँ से जाना था क्योंकि वो डॉक्टर है और वो थोड़ा सा बिजी था। वो फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद लूसिया, एस्टर और हवियार एक लास्ट ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। यहाँ एस्टर बहुत हाई हो जाती है और दोनों को डांस करने के लिए लेकर जाती है। उसने हवियार को किस किया। उसने रियलाइज किया कि एस्टर के साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसके बाद एस्टर जबरदस्ती हवियार और लूसिया के बीच में किस करवाती है। यहाँ पर हवियार को एक विजन आता है। इसमें हवियार और लूसिया का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। वो आखिर तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये देखकर हवियार हैरान हो गया। अब वो करे तो करे क्या। लूसिया उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड थी। यही सब हवियार अब सोच रहा था। इसके बाद वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एस्टर की हालत अब खराब हो चुकी थी। हवियार लूसिया को कहता है कि एस्टर का ध्यान रखना, लेकिन लूसिया एस्टर को हवियार के हवाले ही कर देती है। नेक्स्ट डे वो और लूसिया मिले। लूसिया उससे पूछती है कि एस्टर की तबीयत कैसी है। वो कहता है कि एस्टर अब बिल्कुल ठीक है। इसी बीच लूसिया हवियार से माफी मांगती है क्योंकि लास्ट नाइट उसने उसे बहुत कुछ कह दिया था। हवियार कहता है कि कोई बात नहीं है, तुमने कल जो भी कहा था वो सब कुछ सच है। बातों बातों में फिर वो रॉबर्टो के बारे में बात करने लग गए। हवियार कहता है कि जब से रॉबर्टो और तुम रिलेशनशिप में आए हो तब से हम दोनों का मिलना बहुत ही कम हो गया है। लूसिया उसे बता रही थी कि रॉबर्टो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसे लगता है कि वो रॉबर्टो की एक बेबी सिटर है और ये करते करते वो थक चुकी थी। लूसिया की बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे भी हवियार पसंद है। इस सब के बाद हवियार अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है और लूसिया की बात को काट देता है। रात में सोते हुए भी वो लूसिया के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में था तो वहां पर लूसिया आई। वहां पर वो आई क्यों, इसके बारे में एग्जैक्ट एक्सक्यूज वो नहीं दे पाती, पर अब वे कंफर्म हो चुका था कि लूसिया हवियार से प्यार करने लग गई थी। उसे मिलने के लिए सिर्फ वो बहाना ढूंढ रही थी। वो हवियार से कहती है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे वर्क और घर के बीच में आता है, इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए मैं आ गई। लूसिया जिस रात उन्होंने किस किया था इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। वो कहती कि इस चीज को तुम गलत मत
समझना। हावियर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को कब का भूल चुका हूँ। लूसिया कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना है क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो। अब बातों बातों में लूसिया को पता चलता है कि हावियर एक पब्लिशर है। इस बात पर लूसिया कहती है कि तुम्हें एक अच्छे राइटर से अपनी बुक पब्लिश करवानी चाहिए। यह कहकर उसे एक अच्छे राइटर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है। राइटर से वो हावियर के बारे में बात करती है, पर वो राइटर हावियर को एज ए पब्लिशर बनाने के लिए मना कर देता है। उसके हिसाब से हावियर की कंपनी पर लोन था और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके बाद वो वहां से डिसअपॉइंटेड जा रहे थे। इसी बीच वो दोनों एक बुक की स्टोरी पर बात करने लगते हैं। इसके बाद हावियर एक बार में गया। वहां पर आरियाना नाम की एक बारटेंडर थी। वो देखती है कि हावियर जरा परेशान है, उसके साथ वो बात करने लगती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आरियाना से कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ। आरियाना फिर उससे बात कर वो सैड क्यों है इसके बारे में जानना चाहती थी। हावियर उसे कहता है कि मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर आरियाना उसे अपने साथ घर लेकर आती है। वहां पर उसके लिए वो कुछ बनाने वाली थी। तभी वहां पर कोई लड़का आ जाता है। वो आरियाना का एक्स था। आरियाना को वहां से वो बाहर निकलने के लिए कहता है। एक्चुअल में अपने एक्स के घर पर थे। आरियाना फिर खाना बनाने का मशीन लेकर हावियर के साथ वहां से भाग जाती है। वो दोनों आगे आकर एक जगह पर रुक गए। एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया था और वो करीब आकर किस करने वाले थे, पर हावियर इसके लिए मना कर देता है। हावियर कहता है कि मेरी फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मैं प्यार करता हूँ। आरियाना ने कहा कि अपने फ्रेंड को दुख मत पहुंचाना और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हावियर और रोबर्टो साथ में थे। रोबर्टो एक फ्लैट लेने के बारे में सोच रहा था। वो लूसिया के साथ शादी के बाद उसमें रहना चाहता था। ये सुनकर हावियर बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करने के लिए जाते हैं। यहाँ हावियर उसे पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। रॉबर्टो कहता है कि हाँ, मैं तो उसके साथ ही शादी करूंगा। हावियर कहता है कि तुम्हें क्या पता एक्चुअल में लूसिया क्या चाहती है। वो ट्राई कर रहा था ताकि रॉबर्टो का डिसीजन चेंज हो जाए। रॉबर्टो एक्चुअल में उसकी सब बातों से मोटिवेटेड हो जाता है। वो डायरेक्टली लूसिया के ऑफिस में आ गया, उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। लूसिया ने उसे साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद रॉबर्टो रोने लग गया। हावियर उसे सहारा देता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूसिया रॉबर्टो को मना कर देगी। वो फिर उसे समझाने के लिए उसके पास गया। वो कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लूसिया उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हावियर पूछता है कि क्या इसका रीजन मैं हूँ। लूसिया कहती कि बिल्कुल भी नहीं। इस सब के बीच में वहां पर एस्टर आके वो हावियर से बात करने के लिए आई थी क्योंकि उसे वो अच्छा लगता था। लूसिया उसे मना कर देती थी क्योंकि उसे पता था कि हावियर को पसंद नहीं है। एस्टर मानती नहीं और हावियर से बात करने के लिए जाती है तो डायरेक्टली वहां से चला जाता है। इसके बाद हावियर को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी लिखी हुई नॉवेल को लेकर परेशान था। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद हम लूसिया को देखते हैं। उसकी हेल्प लेकर कुछ प्रोफेशनल लोगों से उसने एक किताब पढ़वाई थी। ये नॉवेल सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है। हावियर के सारे डाउट सब क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद वो और लूसिया दोनों घर जाते हैं। वहां पर दोनों इंटीमेट होने लग गए। ये सब करते हुए वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने ये गलत किया है। लूसिया हावियर को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि किसी भी वक्त वहां पर रॉबर्टो आ सकता था। इसके बाद अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि हावियर और लूसिया का रिलेशनशिप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो लोग अक्सर मिलने लग गए थे। जब भी वो बाहर साथ कहीं जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हावियर को देखते हैं जो रास्ते में से जा रहा था। तभी उसे आरियाना मिलती है। आरियाना से वो बात करने लगता है। उससे कहती है कि चलो हम कहीं पर बियर पीते हैं। हावियर कहता है कि क्या हम बार में जा रहे हैं। आरियाना कहती है कि मुझे वहां से फायर कर दिया है। इसके बाद उसे अपने अपार्टमेंट की छत पर लेकर जाती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वो किस तरीके से हमेशा अपनी लाइफ एज ए एडवेंचर जीती है। उसे जहां पर भी मन हो वहां पर वो चली जाती है। कभी भी अपना फ्यूचर को प्लान नहीं करती। बात करते करते आरियाना लूसिया के बारे में उसे पूछती है। हावियर उसे कहता है कि लूसिया और मेरे फ्रेंड के बीच में अब ब्रेकअप हो चुका है। आरियाना कहती है कि क्या अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं। आरियाना उसे कहती है कि तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो, तुम्हें कैसे पता चल सकता है। हावियर फिर लूसिया को उसकी पावर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। लूसिया उसकी बात पर एकदम विश्वास नहीं करती। उससे कहती है कि मुझे किस करो और बताओ कि तुम्हें आगे क्या दिखता है। वो देखना चाहती थी कि क्या हावियर में एक्चुअल में पावर्स है। वो दोनों किस करते हैं। उससे एक विजन आती है। इसमें वो अपने आप को खुद देखता है। जो मूवमेंट चल रहा था इसी मूवमेंट को देख पा रहा था। हावियर दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार भी उसने सेम ही चीज देखी। इस चीज को उसने एक पॉजिटिव वे में लिया। वो सोचता है कि शायद अब उसे सच्चा प्यार हो गया है और इसके बाद अब उसकी पावर्स बंद हो गई है। मन ही मन में वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हावियर अपने ऑफिस में गया। वहां वो रॉबर्टो से मिलता है। रॉबर्टो बहुत ही सैड था तो हावियर ने उसे सिंपैथी दी। लेकिन वहां पर रॉबर्टो लूसिया और हावियर की फोटो देख लेता है। ये देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाता है। वहां से वो जाने लग गया। इस पर हावियर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि जब मैंने लूसिया को किस किया था तो मुझे सारा फ्यूचर मेरा बहुत अच्छा दिखा। रॉबर्टो सिर्फ एक ही इंसान था जो उसकी पावर पर बिलीव करता था। वो कहता है कि सारी बातें बकवास है। मैं तुम्हारी बातों पर सिर्फ इसलिए विश्वास करता था ताकि मुझे वो फनी लगती थी।
गुस्सा होकर वहां से वो चला जाता है। इसके बाद हवियर और लूसिया दोनों रोज मिलने लगते हैं। उनके बीच में रिलेशनशिप गहरा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हवियर थोड़ा सा परेशान था। वहां पर लूसिया आती है। हवियर उससे कहता है कि आज मुझे थोड़ा काम है। वो अपने ऑफिस में गया। वहां पर सेंसोलिस की बुक रखी हुई थी। बुक देखकर हवियर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि सेंसोलिस ने 5 बुक्स ली थी और उसमें से स्टोरी कॉपी कर ली थी और एक बुक में डाल दी थी। वो जाकर फिर उसे कन्फ्रंट करता है। सेंसोलिस उसे कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मेरे माइंड में कोई स्टोरी ही नहीं आती। हवियर के पास एक आइडिया आया कि आरियाना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ जीती है, एक्टिंग करती है, अलग अलग जगह पर जाती है, एक जगह पर कहीं भी रुकती नहीं, अपने फ्यूचर को हमेशा एक्साइटिंग रखती है। तो कहता है कि तुम्हें जाकर आरियाना पर बुक लिखनी चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो घर आता है। यहाँ पर उसे सब लोग बर्थडे के लिए उसे सरप्राइज देते हैं। ये सब ऑलरेडी हवियर को पता था क्योंकि उसने पहले ही फ्यूचर देख लिया था। बर्थडे पार्टी के बारे में लूसिया उससे पूछती है क्या तुमने पहले ही सब कुछ देख लिया था। इस पर वो हाँ कहता है। इसके बाद उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट के बारे में भी उसे पहले ही पता था। यहाँ पर वो सरप्राइज्ड होने की एक्टिंग करता है पर सही से कर नहीं पाता। ये बात लूसिया को पता चल जाती है। एक्चुअल में लूसिया ने उसके लिए मुरुकेश के टिकट्स गिफ्ट लाए थे। वो हवियर के साथ जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम आरियाना को देखते हैं जो सेंसोलिस के साथ मिलकर बुक पर काम कर रही थी। उनका काम देखने के लिए हवियर वहां पर आता है। वह उसे लूसिया का कॉल आया। हमें पता चलता है कि लूसिया अकेले ही एस्टर के साथ मुरुकेश देखने के लिए चली गई थी। उसके साथ बात करने के बाद फिर हवियर आरियाना के साथ एक्टिंग शो में जाता है। वहां पर उसने उसके साथ एक्टिंग की। प्ले में हवियर के ऊपर फेक ब्लड गिराया जाता है। इसी बीच हवियर उसे किस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी लगने लग गई थी। आरियाना नाराज होकर वहां से चली जाती है क्योंकि ये सब उसे ठीक नहीं लगता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हवियर को देखते हैं। वो एक एग्जीबिशन में आता है। वहां पर लूसिया का फेवरेट राइटर था। उस राइटर को ऑटोग्राफ के साथ बुक गिफ्ट करना चाहता था। वहां पर वो देखता है कि रोबर्टो भी है। उस फेमस राइटर के साथ एग्जीबिशन में बैठा हुआ था। एक्चुअल में रोबर्टो भी अब काफी फेमस हो गया था। राइटर और रोबर्टो अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच रोबर्टो ने हवियर को देखा और अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाने लगता है। कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था पर मेरे फ्रेंड ने उसे चुरा लिया। ये सुनकर हवियर भी नहीं रुका। वो कहता है तुम्हारे ब्रेकअप की वजह तुम खुद ही हो। तुम दिन भर सोफे पर बियर पीते हुए पड़े रहते थे। बातों बातों में वो दोनों लड़ने लग गए पर यहाँ पर हवियर उससे माफी मांगता है और सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पैरेलल में आरियाना सेंसोलिस के साथ थी। वो हवियर के बारे में उससे बात करती है। कहती कि मैं उससे प्यार करती हूँ पर पहले से उसकी गर्लफ्रेंड। इसके बाद वो फिर से अपने बुक पर फोकस करने लगते हैं। इसके बाद सेंसोलिस वहां से उठकर अंदर आ गए। वो आरियाना को बताती है कि मैं काम कभी करना नहीं चाहती थी। उसे राइटर नहीं बनना था, सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। ये सुनकर आरियाना उसने लिखे हुए पन्ने उड़ा देती है। वो सेंसोलिस को कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया मरकेश से घर पर आती है। हवियर से मिलती है। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग गए। इन बातों से हवियर को पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। रात में हवियर लूसिया को कहता है कि आज मैं रोबर्टो से मिला था। कहता है कि तुम दोनों को शायद मिलना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। लूसिया इस बात के लिए हाँ करती है। नेक्स्ट सीन में फिर लूसिया रॉबर्टो से मिलती है। हवियर ने लूसिया से कहा था कि थोड़ी देर में वहां पर वो आ जाएगा पर वो कॉल करके उसे बताता है कि उसे कुछ काम है और वो आज नहीं आ पाएगा। हवियर रेस्टोरेंट के बाहर ही था और दोनों को दूर से देख रहा था। वो सिर्फ उन दोनों को साथ में देखना चाहता था। थोड़ी देर बाद रॉबर्टो आता है और लूसिया से मिलता है। दोनों मिलकर एक दूसरे से बातें करते हैं। उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सारी बातों को सुलझा लेते हैं। फिर से अब एक दूसरे के साथ होते हैं। उन दोनों को साथ खुश देखकर हवियर को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हवियर सच्चे प्यार को ना ढूंढते हुए अपने काम पर फोकस करता है। वो आरियाना के पास गया और उसकी विंडो पर ऑस्ट्रेलिया की टिकट छोड़ दी है। आरियाना ने एक बार उससे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी और इसी वजह से उसने किया था। इसके बाद वो सेंसोलिस के साथ मिलकर एक बुक पर काम करता है और ये बुक सक्सेसफुल हो जाती है। बुक सक्सेस की पार्टी सेंसोलिस ने दी। पार्टी में हवियर रॉबर्टो और लूसिया से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। सेंसोलिस और हवियर भी अपनी बुक के सक्सेस को लेकर काफी हैप्पी थे। इसके बाद सेंसोलिस उसे आरियाना से मिलवाती है। आरियाना को देखकर कहता है कि क्या तुम ऑस्ट्रेलिया जाकर आई। वो कहती कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी, टिकट के वजह से मैंने काम पर लगा दिए थे। हवियर उसे अपने दिल की बात बताने वाला था पर आरियाना उसे कहती है कि यहाँ से मैं जा रही हूँ, कहीं दूर वो चली जाएगी। आरियाना भी उससे प्यार करती थी पर वो नर्वस होकर वहां से जा रही थी। उसे पता था कि हवियर एक फ्यूचर देखना चाहता है पर आरियाना सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना चाहती थी। आगे के फ्यूचर के बारे में वो प्लान नहीं करना चाहती। वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है। जैसे वो मोमेंट आए वैसे उसे अप्रिशिएट करना चाहती है। जैसे वो बाहर जा रही थी तो हवियर उसके साथ बाहर आ जाता है। हवियर उसे कहता है कि मुझे फ्यूचर देखने की अब जरूरत नहीं है, तुम जहाँ पर भी जाओगी तुम्हारे साथ में आना चाहता हूँ। वो भी उसके साथ उस मोमेंट में जीना चाहता था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब वो साथ में थे। जब भी उसे किस करता है तो सिर्फ इस मोमेंट को देखता है, फ्यूचर को नहीं। और यही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस मोमेंट में जिए, क्योंकि फ्यूचर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और पास्ट के बारे में हम ज्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। इस एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।